भारत त्योहारों का देश है। इन त्योहारों में रक्षाबंधन विशेष रूप से प्रसिद्ध है। रक्षाबंधन का पर्व भारत के कुछ स्थानों में रक्षा सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल से यह पर्व भाई बहन के निश्चल स्नेह के प्रतीक के रूप में माना जाता है। पुराणों के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व लक्ष्मी जी का बलि को राखी बांधने से जुड़ा हुआ है। कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार की बात है कि दानवों के राजा बलि ने 100 यज्ञ पूरे करने के बाद चाहा कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। राजा बलि की इस मनोइच्छा का भान देवराज इंद्र को होने पर देवराज इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। घबराकर इंद्र भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु वामन अवतार ले ब्राह्मण वेश धरकर राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने पहुँच गए। ब्राह्मण बने श्री विष्णु ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि अपने वचन पर अडिग रहते हुए श्री विष्णु को 3 पग भूमि दान में दे दी। वामन रूप में भगवान ने 1 पग में स्वर्ग को, दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लिया। अभी तीसरा पग रखना शेष था। बलि के सामने संकट उत्पन्न हो गया। ऐसे में राजा बलि अपना वचन नहीं निभा पाता तो अधर्म होता। आखिरकार उसने अपना सिर भगवान के आगे कर दिया और कहा, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन भगवान ने ठीक वैसा ही किया। विष्णु के पैर रखते ही राजा बलि पाताल लोक पहुंच गए। बलि के द्वारा वचन का पालन करने पर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आग्रह किया कि राजा बलि उनसे कुछ मांग ले। इसके बदले में बलि ने रात दिन भगवान को अपने सामने रहने का वचन मांग लिया। श्री विष्णु को अपना वचन का पालन करते हुए राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा। इस समस्या के समाधान के लिए माता लक्ष्मी को नारद जी ने एक उपाय सुझाया। लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उसे राखी बांध अपना भाई बनाया और उपहार स्वरूप अपने पति भगवान विष्णु को अपने साथ ले गई। इस दिन का यह प्रसंग है। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। उस दिन से ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा। एक और पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देव और दानवों में युद्ध शुरू हुआ। युद्ध में देवता पर दानव हावी होने लगे। यह देखकर इंद्रदेव घबराकर बृहस्पति के पास पहुँचे। उनके विषय में जब इंद्राणी को पता चला तो उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र कर उसे अपने पति के हाथ पर बांध दिया। जिस दिन यह कार्य किया गया उस दिन श्रावण पूर्णिमा का दिन था। उसी दिन से ही श्रावण पूर्णिमा के दिन यह धागा बांधने की प्रथा चली आ रही है। इतिहासों में भी रक्षाबंधन का प्रसंग आया है। बात उस समय की है जब राजपूतों और मुगलों की लड़ाई चल रही थी। उस समय चित्तौड़ के राजा की विधवा रानी कर्णावती ने अपनी राज्य की रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं ने भी उस राखी की लाज रखी और स्नेह दिखाते हुए उसने तुरंत अपनी सेनाएं वापस बुला ली। इस ऐतिहासिक घटना ने भाई बहन के प्यार को और मजबूत किया। राखी का यह पर्व पुराणों से होता हुआ महाभारत अर्थात द्वापर युग में भी आया और आज आधुनिक काल में भी इस पर्व का महत्व कम नहीं हुआ है। राखी से जुड़ा हुआ एक प्रसंग महाभारत में भी पाया जाता है। प्रसंग इस प्रकार है कि शिशुपाल का वध करते समय श्री कृष्ण जी के तर्जनी उंगली में चोट लग गई, जिसके फलस्वरूप उंगली से लहू बहने लगा। लहू को रोकने के लिए द्रौपदी ने अपनी साड़ी की किनारी फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दी। इसी ऋण को चुकाने के लिए श्री कृष्ण ने चीरहरण के समय द्रौपदी की लाज बचाकर उस ऋण को चुकाया था। इस दिन की यह घटना है। उस दिन भी श्रावण मास की पूर्णिमा थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान गणेश अपनी बहन मनसा के साथ रक्षाबंधन मना रहे थे तो उनके पुत्रों शुभ और लाभ ने उनसे कहा कि वे भी यह त्यौहार मनाना चाहते हैं। अपने पुत्रों के लिए भगवान गणेश ने भगवान अंगनी से प्रार्थना की और संतोषी माता का जन्म हुआ, जो शुभ और लाभ को राखी बांधती हैं।